इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर ठंड का कहर लगातार जारी है। उत्तर की तेज हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। एमपी में 2 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटीज नजर आएगी, जिसकी वजह से खंडवा, खरगोन समेत कई जिले में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिवनी, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया में शीतलहर का भी अलर्ट है। 28 और 29 जनवरी को कई जिलों में बूंदाबांदी होने का भी अनुमान है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी सर्दी सता रही है। सरगुजा संभाग में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। तापमान में आज भी बदलाव के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया और आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल ऐसे ही हालात प्रदेश में बने रहेंगे। सरगुजा की अगर बात करें तो तापमान में आज भी बदलाव के कोई आसार नहीं है। तो मौसम अचानक से करवट बदली है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। पूरे लगभग जनवरी खत्म होने को है और जनवरी में ठंड का इतना असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब यहाँ पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है और साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह शीतलहर की स्थिति है। कई जगहों पर कोहरा ने अपनी चपेट में पूरे इलाकों को ले रखा है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर येलो अलर्ट तक दिया गया है कोल्ड को लेकर, और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जैन भोपाल से जुड़ रहे हैं और साथ ही सुप्रिया पांडे हमारे साथ में रायपुर से जुड़ रही हैं। प्रियल जिंदल जशपुर यानी सरगुजा संभाग के महत्वपूर्ण जगह जशपुर, जहां पर ठंड काफी ज्यादा है, वहां से, और अभिषेक सिंह छतरपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इन सबसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की ही, पूरे मध्य प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात करें, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगहों पर येलो अलर्ट तक बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए छतरपुर, निवाड़ी, दतिया, मुरैना और इंदौर के कुछ खंडवा और दूसरे अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो इनके लिए कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में यहाँ पर कड़कड़ाके की सर्दी, जो अब तक की सबसे तेज सर्दी है, वो पड़ने वाली है। इसकी 2 वजह बताई गई हैं। एक तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो डिस्टर्बेंस लगातार बना हुआ है वेस्टर्न से, वो, और दूसरा उत्तर दिशा में जो लगातार बर्फबारी हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड के इलाके हों, दोनों की वजह से मध्य प्रदेश में लगातार इसका असर हो रहा है। और यही वजह है कि इन तमाम इलाकों में जोरदार ठंड जो है अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। कई जगहों पर कोहरा पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। अगर भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर की हम बात करें, जिसमें इंदौर और उज्जैन भी शामिल है, इसमें बारिश की भी संभावना बताई गई है कि शुष्कता की वजह से यहाँ पर बारिश जो है वो कोहरे की वजह से हो सकती है। तो ये तमाम इलाके हैं जहाँ आने वाले वक्त में भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। पूरी फरवरी इसी तरीके की जोरदार ठंड पड़ने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है। बिल्कुल, चलिए अब राजधानी का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुप्रिया, अगर राजधानी की बात करें तो ठंड कम होने का नाम तो यहाँ पर नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या अपडेट दिया है? बिल्कुल, देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शीतलहर की स्थिति बताई जा रही थी और पूरे छत्तीसगढ़ इन दिनों ठंड की चपेट में है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, मैप के जरिए आप हमें समझाइए कि तापमान जो है वो कब तक बढ़ सकता है छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम तापमान कहाँ का दर्ज किया गया है? देखिए, अभी फिलहाल जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस है। 2 दिन पहले दर्ज किया गया था। आज 2 डिग्री लगभग बढ़ करके 7.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गए हैं। मुख्यतः देखा जाए तो जो सरगुजा संभाग है, जिसमें कि मुख्य रूप से शीतलहर चलने की संभावना बनती है, वहां पर पिछले 2 दिनों से शीतलहर तो नहीं था, लेकिन शीतलहर जैसी स्थिति था। लेकिन जो बलरामपुर वगैरह है, जहाँ पर के 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, वो पहुँच गया था। अब आने वाले समय की बात करें तो चूँकि एक पश्चिमी विक्षोभ है 25 को आया है, जिसका प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से उत्तर छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। आज एक पश्चिमी विक्षोभ है, वो भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके कारण से फिर से हवा की दिशा में परिवर्तन होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल अगले 4-5 दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगा।
मुख्य रूप से जो मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ है इसमें, उसी के साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। इस बीच मौसम है वो शुष्क रहने की संभावना है। सरगुजा संभाग के एकदम एक्सट्रीम यानी कि बलरामपुर ज़िले या उससे जो लगे ज़िले हैं उसमें थोड़ी सी और वृद्धि होगी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा परिवर्तन के उधर आसार अभी 1-2 दिन नहीं है। उसके बाद में फिर वहाँ भी मिनिमम टेम्परेचर में वृद्धि होने के साथ साथ मैक्सिमम तो कुल मिलाकर जिस तरह से सुप्रिया यहाँ पर मौसम विभाग से जुड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि अगले 4 दिन में धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, थोड़ी सी राहत वहां पर मिलेगी। प्रियल जिलदल हमारे साथ में बने हुए जशपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रियल, जैसे मौसम विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं कि सरगुजा संभाग में अच्छा खासा कहर देखने को मिल रहा है, हालांकि टेम्परेचर धीरे धीरे वहां पर वापस रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी जशपुर में किस तरह की स्थितियां हैं प्रियल? चलिए, तो प्रियल सुन पा रहे हैं आप मुझे? जशपुर में किस तरह की स्थिति जरा बताइए, अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो। यहाँ पर आपको बिल्कुल बता दूं, जशपुर की जो हालत है ठंड की, अभी यहाँ पर बीते 15 दिन से जो यहाँ पर पानी गिरा है, पानी के बाद जो मौसम में जो चेंज अचानक हुई है, लगातार देखा जा सकता है निश्चित तौर पे ठंड का जो मौसम है अचानक बढ़ गया है। और यहाँ पर जैसे देखा जा सकता है कि ये मैनपाट के नीचे पत्थलगांव हो गया और इधर पठारी जो क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया हो गया, जो जशपुर के अगल बगल पाट सन्ना क्षेत्र हो गया निश्चित तौर पर। और आपको बताऊं, दिन में जो यहाँ पर हमेशा देखा जाता तापमान की जो स्थिति थी, दिन में आपको 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ जाता था, और रात की बात करूं मैं 5 से 7 तक यहाँ दर्ज होता था निश्चित तौर पे। लेकिन अभी कुछ 2 से 3 दिनों में कुछ अंतर देखने को बिल्कुल मिला है। और इसमें जो यहाँ पर स्कूलों में भी जो देखा गया था कि हमेशा जो चेंजेस किया जाता था कि यहाँ पर समय में, तो निश्चित तौर पे समय में भी चेंज किया गया था। ऑफिसों में भी यहाँ पर काफी असर देखने को मिला था, लेकिन अभी अब 2 से 3 दिन हो गए, यहाँ पर काफी असर देखने को मिल रहा है। लोग जो है राहत यहाँ पर फील कर रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए प्रियल, तो छतरपुर से भी अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड लगातार बरकरार है। छतरपुर में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर? मौसम विभाग को चेतावनी की, उसका असर कल शाम से देखने में शुरू हो गया। रात आज जो हवा है कह सकते हैं वो बिल्कुल समझ में आने लगी। और सुबह भी यहाँ कोहरा था, काफी ठंड थी। हालांकि अभी करीब आधा घंटा पहले धूप भी निकल आई है, लेकिन पारा जो है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है। रात को काफी ठंड हो गई थी और अभी भी पिछले 2 दिनों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आज ज्यादा ठंड है और तापमान भी गिर रहा है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कोल्ड अटैक जैसी स्थिति है। ठंड ने अचानक से कहर बरपाया है और कई जगहों पर कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही है।